नमस्कार दर्शक मित्रों, जय गौ माता। करुणा टॉक्स में आपका स्वागत है। मित्रों, यहाँ हम इस प्रकार के लोगों को आमंत्रित करते हैं जो समाज के लिए, गौ सेवा के लिए, राष्ट्र के लिए कुछ ना कुछ कार्य करते हैं। आज हमारे बीच दिल्ली से श्री अनूप खन्ना जी उपस्थित है। अनूप जी, स्वागत है हमारा इस करुणा टॉक शो में। दिलीप जी नमस्कार जी, बहुत ही नमस्कार। बढ़िया कार्य कर रहे हैं। भूखे को अन्न खिला रहे हैं, वो भी सिर्फ 5 रुपए में। बहुत ही जबरदस्त तरीके से 2015 से शायद ये कार्य कर रहे हैं। मैं सबसे पहले विनती करूंगा अनूप जी से कि अपना परिचय दीजिए और उसके बाद हम बात आगे बढ़ेंगे। जी अनूप जी, परिचय दीजिए कृपया। नमस्कार जी, मेरा नाम अनूप खन्ना है और मैं यहाँ नोएडा में हूँ। और जैसा आपने बताया 21 अगस्त 2015 से हम इस कार्य को कर रहे हैं। एक्चुअली बहुत पहले से हम कुछ ना कुछ सोशल वर्क करते आ रहे थे। मेरे फादर फ्रीडम फाइटर हुआ करते थे, तो हमारे पास एक ऑटोग्राफ बुक भी है जिसमें महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना, फिरोज गांधी, विनोबा भावे, बहुत बड़े बड़े लीडर्स के उसमें ऑटोग्राफ्स हैं। क्योंकि उस टाइम आजकल तो सेल्फी का जमाना है, उस समय सेल्फी का जमाना नहीं था। मेरे फादर जब पार्टिसिपेट करते थे तो सबसे ऑटोग्राफ्स लिया करते थे। तो उनका बड़ा ये रहता था बिजनेस में। मेरा दवाइयों का व्यवसाय है, यहाँ पर मैं पिछले 30 साल से केमिस्ट एसोसिएशन का यहाँ अध्यक्ष भी हूँ। तो जब दवाई की दुकान होती थी तो उसमें पापा कहते थे तुम ये सोशल वर्क कर लो, बाकी काम मैं संभाल रहा हूँ तुम्हारा। तो उनकी बड़ी इंस्पिरेशन रही मेरे को इन चीजों में आगे बढ़ाने के लिए। और बस ये भी बातों बातों में इस तरह से शुरू कर दिया गया था कि एक बार मदर की थोड़ी सी तबीयत खराब थी, तो बच्चे वगैरह हम लोग बैठे हुए थे। तो मदर ने कहा कि मेरे हिस्से का खाना किसी गरीब को क्यों नहीं खिलाते तुम लोग। तो बस बच्चे बोले पापा दादी की इच्छा है, क्यों नहीं दादी की रसोई शुरू कर देते हैं। मैंने कहा चलो मदर की इच्छा है, शुरू कर दिया जाए। तो सर बस दादी की रसोई भगवान का नाम लेके हम लोगों ने शुरू कर दिया। ऊपर वाले की कृपा रही, मदर का आशीर्वाद रहा। तो सबसे पहले खिचड़ी बनाने से शुरुआत करी थी। धीरे धीरे लोगों ने इसमें जुड़ना शुरू करा। फिर इसमें रोटी ऐड करी गई, रसगुल्ले, पेड़े। फिर काफी लोग जुड़ते चले गए। तो इसमें फिर अब हमने एक रेस्टोरेंट खोल दिया है, एसी रेस्टोरेंट है 5 रुपए का, जिसमें टीवी शीवी, गरीबों का मैकडोनल्ड मानते हैं हम उसे एक तरह से। तो उसमें अंदर बैठ के खाते हैं लोग, खड़े होके खाते हैं, और 5 रुपए में उन्हें वो सब देने की कोशिश करते हैं। पैसे सबसे इसलिए भी लेते हैं कि हम शुरू से मेरा ये मानना रहा है कि आदमी को स्वाभिमान के साथ में जिंदा रहना चाहिए। और भीख तो शुरू से ही हम लोग मना करते हैं कि नहीं ही देनी चाहिए, और लेने वाले को भी ये लगे कि उसका स्वाभिमान है, इसलिए 5 रुपए लिए जाते हैं। जैसे ही हमने इस काम को शुरू करा तो 3-4-5 महीने बाद ही दिवाली आई थी। तो लोगों ने कहा कि कपड़े भी क्यों नहीं दे देते, क्योंकि कपड़े भी, ये है तो गरीबी। तो हमने कहा कपड़े भी फ्री में नहीं देंगे। तो पुराने, आजकल ब्रांडेड कपड़े होते हैं, फटते नहीं है, बहुत अच्छी कंडीशंस के होते हैं, तो लोगों ने वो भी देने शुरू कर दिए। तो फिर 10 रुपए में कपड़े भी आगे दे देते हैं हम लोग। फिर लोगों के पास में सामान बहुत पड़ा रहता है, बर्तन होते हैं, दुनिया जहान की चीजें होती हैं। लोग अपना कई बार बिस्तर वगैरह भी चेंज करते हैं, बेडशीट या रजाई गद्दे वगैरह चेंज करते हैं, वो भी हमें दे देते हैं। तो काफी इस तरह का सामान इकट्ठा हो जाता है। तो इसका फायदा क्या होता है कि कई बार जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, कई झुग्गियों में आग लग गई, कभी बाढ़ आ गई, कभी कुछ हुआ, किसी का घर उजड़ जाता है, तो प्रशासन की तरफ से जब भी पता लगता है, हम लोग वहां पहुंचते हैं, हमारे पास सारी चीजें होती हैं, उनको उसी टाइम प्रोवाइड कर दी जाती हैं। जिनके घर का सामान उजड़ जाता है आग लगने की वजह से, किसी भी वजह से, तो बर्तन भी होते हैं, बिस्तर भी होते हैं, सारी चीजें होती हैं हम लोगों के पास में। तो एक तरह से उसी टाइम मुझे इसके बारे में भी पता लगा। प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधि केंद्र के माध्यम से बहुत अच्छी जेनरिक मेडिसिन हैं, ये मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहूंगा। बाकी सारी चीजें अलग हैं, लेकिन गवर्नमेंट की सबसे अच्छी पॉलिसीज में से एक पॉलिसी है प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधि केंद्र। इसके सारे देश में 14,000 से ज्यादा ब्रांचेस हैं, और भी खोलने जा रहे हैं। जो बाजार में आपको 200 या 400 रुपए की गोली मिलेगी, वो वहां पर आपको 20 से 25 रुपए में मिल जाएगी। तो अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज हैं या शुगर के हैं, हर घर के अंदर कुछ ना कुछ मेडिसिन आती रहती हैं। तो आप एक बार जरूर इसमें देखें, ट्राई करें। और आपके घर का बजट अगर 10,000 है दवाइयों का, तो वो सीधी सीधे 1,000-1,500 पे आ जाएगा। क्वालिटी की, बेहतरीन क्वालिटी की मेडिसिन है। जो भी आप क्वालिटी एक्सपेक्ट करते हैं मल्टीनेशनल कंपनी से, लगभग वही क्वालिटी आपको इसमें मिलेगी।
तो फिर हमारा कंसेप्ट हो गया रोटी कपड़ा और दवाई। एक्चुअली एक मंच बना दिया है हम लोगों ने, और इस मंच में सभी लोग मिलके अपना सहयोग करते हैं, और मैं बस इन सबको कोऑर्डिनेशन का काम कर रहा हूँ। मेरा बहुत ज्यादा रोल नहीं है, मैं सिर्फ कोऑर्डिनेशन में लगा हूँ। और जैसे भी कोरोना के बाद में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हमारे पास 3 पड़े हैं, किसी ने व्हील चेयर दे रखी है, किसी ने वॉकर्स दे रखे हैं। अब किसी के फ्रैक्चर हो जाता है, हम अपने ग्रुप में डाल देते हैं कि भाई किसी को जरूरत हो तो आके ले जाते हैं। इसी तरह से शादी के लहंगे कुर्ते, मेरे पास 40 से 50 शादी के लहंगे कुर्ते हैं, 1-1 लाख 1.5 लाख के, क्योंकि एक बार पहनते हैं फिर पहनता नहीं है कोई। और शेरवानीज हैं बहुत अच्छी अच्छी, तो 20-25 शादी करा चुके हैं। किसी को शादी की जरूरत हो, आपके यहाँ भी पूरे गुजरात में कहीं पे भी जो आपके दर्शक हैं देख रहे हैं, वो यहाँ नोएडा आके फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। शादी में एक दिन के लिए 1.5 से 2 लाख रुपए खर्च करना मैं नहीं समझता कि कोई समझदारी है। उसके बदले लड़की को कुछ ऐसा सामान दिया जाए जो उसके काम की चीज हो, गोल्ड का दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। और कपड़े शादी के बेहतरीन लहंगे कुर्ते हैं जिसे अल्टर भी करा सकते हैं, शेरवानीज वगैरह है, हमारे यहाँ से ले सकते हैं। तो ये छोटा सा कंसेप्ट है, मैंने बताया कि एक मंच बना दिया, लोग जुड़ते जा रहे हैं, सजेशन दे दे रहे हैं, जो जो अच्छी होती है हम उसे इम्प्लीमेंट कर देते हैं, और कारवां ऐसे ही चल रहा है। राम चिकी जो हमारे बहुत अच्छे शुभेच्छक है, उसका वीडियो जरा बताएं। जलाराम चिक्की राजकोट में। यहाँ की मिठास 1962 से आपके दिलों में बसी हुई है। श्री नटुलाल घेलाभाई चौटाई जी ने जलाराम चिक्की की शुरुआत करी थी। स्वाद की एक नई दुकान जलाराम चिक्की, अद्वितीय फ्लेवर्स और उत्कृष्टता का प्रतीक जलाराम चिक्की। आपके नजदीकी ब्रांच में आकर अपने जीवन को मिठास से भर दें। बहुत ही बढ़िया। जैसे कि रोटी कपड़ा और दवाई, ये मनुष्य की 3 सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है, और इसमें इतना बढ़िया दाम से देना, ये एक बहुत ही बड़ा पुण्य और सेवा का कार्य है। तब जी मैं आपसे विनती करूंगा कि अभी पूरे जैसे आपने कहा कि ब्रांच बनाई गई, आप पूरे भारत में से ऐसे कैसे कैसे लोग आते हैं ये इसके कपड़े वगैरह के लिए, क्योंकि शादी का खर्चा जो है उसमें यह जो कपड़े वाली जो लास्ट बात वो बहुत ही जरूरी है, तो उसमें कैसे लोगों को एक्सेप्ट किया है आपने इस विचार को? नहीं, जैसा मैंने बताया, कोई भी मेरे पास आके अपना सिर्फ आधार कार्ड वगैरह अपना कोई आइडेंटिटी प्रूफ दे दे कि मैं वापस करूंगा इसे। वापस इसलिए लेते हैं कि वो आदमी सेल ऑफ ना करे आगे, क्योंकि बहुत महंगा सामान है, जिसने भी दिया है मिसयूज ना हो। तो बस इतनी सी गारंटी चाहिए होती है हमें। 1 महीना 2 महीने 3 महीने 4 महीने बाद कभी भी वापस कर दे, वापस जरूर करना होगा, जिससे कि हम और शादियां करा सकें। और हमारे पास वैरायटी हो जाती है, जो भी लेने आता है उसे 30-40 अगर चीजें देखने को मिल रही तो लेडीज आर वेरी चूजी, मतलब उनको लगता है कि मेरे को 10 चीजों में से एक चीज पसंद करनी चाहिए, तो वो चॉइस भी हम लोग दे देते हैं। और बाकी जैसा आपने बताया कि हम उसी उसमें है कि एक मंच बना दिया है, सब जने मिल बांट के इसके अंदर काम करते रहते हैं, और जैसे ही कोई ले जाता है उसकी फोटो वगैरह हम अपने ग्रुप में डाल देते हैं कि भाई इस तरह से ये ले गए। किसी बुराई की वजह से नहीं, अच्छाई की वजह से, कि आप शेयर करिए कि जब अच्छे से अच्छे लोग इसको शेयर कर रहे हैं। शादी के लिए लहंगे कुर्ते अगर ले रहे हैं, लोग किराए पे भी लेते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। बहुत सारी चीजें शादी में किराए पे ली जाती हैं, लेकिन अगर अच्छाई के लिए कोई काम हो रहा है तो हमें इसे बढ़ावा देना चाहिए। और इस माध्यम से हम लोगों को प्रमोट करते हैं कि देखिए, लोग ले रहे हैं, आप लोग भी अपनी शादी में यहाँ से लें और उस पैसे को यूज करें शादी में किसी अच्छे काम में। और जेनरिक दवाई बहुत ही आपका जो है पुण्य का कार्य है, क्योंकि घर में अगर कोई भी बीमारी आती है तो दवाई का खर्चा बहुत ही रहता है, और उस समय में अगर जेनरिक कंसेप्ट को समझे रहते हैं, नरेंद्र मोदी जी ने यह शुरू किया है, तो इस कंसेप्ट को बढ़ावा देने के लिए आप बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो अप्रोक्सीमेट कितने लोग जो इस दवाई से लाभान्वित होते हैं और कितना फर्क पड़ता है जेनरिक में और अलग अलग दवाई में? देखिए, मैं मोदी जी का जितने सारे ही काम लगभग अच्छे करे मोदी जी ने, लेकिन जो गवर्नमेंट की सबसे अच्छी पॉलिसीज में से एक है, उनमें से एक पॉलिसी ये प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र है। ये सबसे पहला मैंने ही नोएडा जैसे बड़े शहर में अकेले मैंने शुरू करा था इस काउंटर को, और आज भी शहर के अंदर मेरा ही इकलौता काउंटर है जिसमें समस्त तरह की दवाइयां प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र की मिलती हैं। तो आप जो भी काम करें दिल से करें, मोदी जी ने इतना बढ़िया काम दिया शुरू कर रहा है, और फिर क्यों हमारा ये अकेला है, क्यों नहीं हर गली के अंदर इस तरह की दवाई? प्रॉब्लम इसके अंदर ये है कि इसकी एक तो रेट कम है,
और इसमें मार्जिन कम है। मार्जिन तो ठीक है, 20% के करीब मार्जिन है, लेकिन चूंकि रेट कम है तो टर्नओवर नहीं होता है। जब आदमी का टर्नओवर नहीं होता तो उसकी इनकम कम लगती है उसे। लेकिन कुछ काम ऐसे समाज के लिए भी करने चाहिए, जिनके पास लाखों करोड़ों रुपए हैं, जो अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, वो एक काउंटर इस तरह का समाज सेवा के लिए भी खोल सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन इसके बावजूद अगर लोग आगे नहीं निकल रहे हैं, तो आप कैसे उम्मीद करेंगे कि मोदी जी ही सारे अच्छे काम करें या सरकार ही सारे अच्छे काम करें? देश, आपका भी देश और समाज के लिए कोई ना कोई रोल होता है जिसे आपको करना चाहिए। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, जो लोग सक्षम लोग हैं, वो अपने अपने शहर में हर गली कूचे में इस तरह के प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र इसके लिए प्रमोट करें, इस तरह के काउंटर्स खोलें। और ये वास्तव में आपके माध्यम से मैं फिर दोबारा से कहना चाहूंगा, क्वालिटी किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी से अच्छी है, उसमें आप बेहिचक ले सकते हैं। ये मत सोचिए कि ये 25 रुपए का पत्ता है इसलिए इसकी क्वालिटी कम होगी। बहुत अच्छी क्वालिटी है। और इसका सबसे बड़ा हाथ कंगन को आरसी किया कि अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, आप इसको खाइए 1 हफ्ते और उसके बाद बीपी चेक कर लीजिए, अगर ठीक आ रहा है तो ठीक है। शुगर में भी ऐसा ही है, इसमें कोई टॉनिक तो है नहीं कि आपने पिया और अपने शीशा फोड़ के बाहर आ जाएंगे। इसका तो रिजल्ट भी आप देख सकते हैं ना, शुगर वाले, बीपी वाले और जिस तरह के लोग हैं, आपको 101% बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो इन चीजों को प्रमोट करिए। जी, और अभी मैं एक बात कहूँ कि अनूप जी है जो अमिताभ जी से भी मिले हुए, केबीसी में भी आ गए हैं, तो आपका केबीसी का अनुभव आपका कैसा रहा है वहां पर? केबीसी बहुत बढ़िया। अमिताभ बच्चन जी, रवीना टंडन जी, वहां जाके पता लगा काफी टाइम से हमें ये देख रहे थे, और दोनों के परसुएशन से वहां जाने का बहुत अच्छी तरह से। और अमिताभ बच्चन जी सदी के नायक ऐसे ही नहीं है, बहुत ही विनम्र है, और इतने ज्यादा विनम्र है कि मतलब आप ये केबीसी चल रहा है आजकल भी, आप देखते होंगे जितने कंटेस्टेंट्स आते हैं वो बड़े फ्री होके बात करते हैं उनसे। आई मीन उनको ये नहीं लगता कि हम इतने बड़े स्टार से बात कर रहे हैं, तो वो इतना एटीज कर देते हैं, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ या किसी और से बात कर रहा हूँ, बिल्कुल वैसे ही उनसे। मैं ही नहीं, जितने भी लोग आते हैं उनके, तो ये एक बड़े लोगों में खासियत होती है। सेम मेरे पास ऐसे ही हुआ था जब हम राष्ट्रपति भवन गए थे, रामनाथ कोविंद जी या मुर्मू जी। तो मैं ये मानता हूँ कि जो इस हाइट पर पहुंचते हैं, जो ये लोग बड़े ही विनम्र होते हैं और इनके अंदर कोई ना कोई बहुत अच्छी क्वालिटीज होती हैं, तभी ये इन ऊंचाइयों को छूते हैं। और रामनाथ कोविंद जी ने भी इसी तरह से हम लोगों से करा। मुर्मू जी ने तो खैर गजब है, जो हमारी राष्ट्रपति जी हैं इस समय, और बहुत ज्यादा उन लोगों ने भी प्रोत्साहन दिया। और अच्छा लगता है कि उम्र के इस पड़ाव में आकर, जो मेरा बेटा सिंगापुर में पोस्टेड है, बेटी हैदराबाद है, दोनों की शादी कर दी है, तो अब ऐसा लगता है कि इस उम्र में आके जब अगर आप कुछ क्रिएटिव कर सकें, जो हमने 60 साल 65 साल अपनी जिंदगी के एक्सपीरियंस है हमारा, वो निचोड़ के अपने किसी यंग जनरेशन को दें, मतलब तो सारी चीजें खत्म हो जाएंगी ना। जो हमारा संस्कार है वो जिंदा रह सके, वो कब हो सकते हैं? जवानी में तो आप जितने भी यंगस्टर्स हैं, मैं सबको मना करता हूँ कि कोई भी सोशल काम ना करें, पहले अपना कैरियर बनाए, मकान बनाए, दुकान बनाए, उसके बाद में बच्चों की शादियां करने में निकल जाता है समय। अब फ्री टाइम है, और उम्र के इस पड़ाव पर इन तरह के काम जरूर करने चाहिए, क्योंकि हमें अपने लिए इतनी चिंता नहीं है, समाज को हम कुछ छोड़ के जाए, ऐसी भावना होनी चाहिए। जी, अनूप जी का जीवन जैसे हम बताए कितना अच्छा है कि पिक्चर पे अंदर तो हर कोई किरदार करता है, मगर अनूप जी का किरदार ऐसा है कि उसके जीवन पर भी पिक्चर बना है। शक्ति कपूर जी के जो अनूप जी का रोल शक्ति किया कपूर था जी वहाँ आए पे थे। तो जरा वो जो आपका एक्सपीरियंस है वो भी जरा शेयर कीजिए, कैसा लगा आपको, आपके ऊपर जो पिक्चर बन रहा है और आपके साथ हुबहू आपके जैसा कोई आपके साथ खड़ा हो? हाँ जी, डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं। शक्ति कपूर जी जी आए थे बॉम्बे से, और जी उन्होंने वही गेटअप करा था। और शक्ति कपूर जी बड़ा मस्त आदमी, बहुत ही मस्त है, और जैसे पंजाबी आदमी होता है बिल्कुल वैसे ही हमें हंसते हंसते रहते हैं। और वो बहुत परेशान थे, बोले यार तेरा गेटअप करने में मुझे 2-2.5 घंटे लगते हैं, ये बड़ी दिक्कत की बात है। क्योंकि पहले उन्हें बाल्ड करा जाता था, फिर उनके बाल बाल बनाए जाते थे, तो 2-2.5 घंटे गर्मी में उनको मेकअप शेकअप करना पड़ता था। जी बस यही मधुर यादें रहती हैं। और फिर जो काम करा उन्होंने डॉक्यूमेंट्री के टाइम, तो बोले यार मुश्किल काम तो है ही है। मैंने कहा आपका काम ज्यादा मुश्किल है किसी को कॉपी करना। और देखिए, मैं इस बात को मानता हूँ, हर आदमी हर काम नहीं कर सकता। जो काम आप कर रहे हैं वो शायद मैं नहीं कर सकता, जो मैं कर रहा हूँ वो आप नहीं कर, कोई ना कोई, मतलब आदमी को डिफरेंट फील्ड्स में कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, तभी देश आगे बढ़ेगा हमारा।
अनूप जी की जो विषय है, जो 5 रुपए में जो भरपेट भोजन और 10 रुपए में कपड़ा देते हैं, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को हर एक भारतीय तक, खास करके हर एक बिजनेसमैन तक जो बहुत ही जो खर्च कर सकता है उस तक अवश्य पहुंचे, क्योंकि एक अनूप जी नहीं, हमारे भारत के अंदर 1000 अनूप जी होंगे तब विश्व भारत का कोई भी बंदा भूखा नहीं सोएगा। और यह जो है, इसी के लिए करुणा टॉक शो रखा है। अनूप जी, हम यही कार्य करते हैं, जो कोई भी लोग अच्छा कार्य करते हैं हम लोगों को समाज तक पहुंचाते हैं, क्योंकि समाज को उनसे कुछ प्रेरणा मिले, कुछ मार्गदर्शन मिले। और हम यही चाहते हैं जी। कि इसमें मोनोपोली ना हो, इसमें सब डुप्लीकेशन करे। हर एक बंदा ये चाहे कि मैं भी ऐसा करूं, मैं भी ऐसा करूं। तो बहुत बहुत धन्यवाद अनूप मुझसे जी। कई बार लोग मेरे से यही आपकी वाली बात कहते हैं मुझसे कि हम भी इसकी ब्रांच खोलना चाहते हैं, इसकी कैसे कर सकते हैं? तो मैंने कहा यार खोल दो, इसमें क्या परेशानी है? काम कुक लेना है, खाना बनवाना है, बांटना है, कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। बोले हम दादी की रसोई नाम, मैंने कहा यार कोई भी नाम रख लो, चाचा की रसोई, चाची की रसोई, ताऊ की रसोई। आई मीन नाम तो कुछ नहीं है ना, काम देखिए कि काम हमें क्या करना है। आई मीन मैं हर एक को एक चीज बहुत अच्छी तरह से समझाता हूँ। आप ये मत सोचिए कि मैं 500 आदमी को खाना खिला रहा हूँ, मेरे को रोटी भी देनी है, रसगुल्ला भी देना है। मैंने शुरुआत करी थी खिचड़ी से, 100-150 आदमी का खाना बना सकता था। मैं हर एक फिर निवेदन करता हूं कि आपके यहाँ दिल में भावना होनी चाहिए। अगर आप 5 आदमी से शुरू करें, 5 से शुरू कर दिए। आपका स्वीपर आता है, आपके अखबार वाले आते हैं, वेंडर्स आते हैं, चौकीदार होते हैं, इनको खाना खिलाइए। आप किटी पार्टीज में जाते हैं, लेडीज 5-5 लोगों का खाना ले जाए। 10 लेडी अगर इकट्ठी हो रही है किटी पार्टी में, 50 का खाना हो गया। पहले पार्किंग में खड़े होकर खाना बांटिए, उसके बाद में अपने हाउस ही खेलिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये मत सोचिए, देखिए प्रॉब्लम क्या होती है हमारे यहाँ, बड़ा काम हम लोग सोचते रह जाते हैं, करते नहीं है। छोटा काम होता नहीं है, छोटा काम करना ही नहीं चाहते हम, बड़ा काम होता नहीं है हमसे, तो हम लोग कुछ भी नहीं करते, हम लोग सोचते रहते हैं। और एक बहुत बढ़िया बात है, लोगों ने मेरे से कई बार कहा कि बोले हम सोचते थे बड़ा मुश्किल काम है खन्ना साहब। अब आपको देख के कि एक 60-65 साल का बुढ़ा या आदमी बड़े आराम से कर रहा है, ये तो बड़ा इजी काम है, कोई भी कर सकता है इस काम को। तो ये जो आपने अभी कहा, ये सच में मोटिवेशन का ही काम है, कोई मुश्किल काम नहीं है। आपके दिल के अंदर भावना होनी चाहिए मुझे इस काम को करना है, तो आराम से हो जाए। अनूप जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतना अच्छा कार्य करने के लिए और हमसे जुड़कर हमारे दर्शक मित्रों तक यह बात पहुंचाने के लिए। दर्शक मित्रों, मैं विनती करूंगा कि हर एक भारतीय तक यह बात पहुंचाए और इस वीडियो को लाइक, शेयर और फॉरवर्ड करिए। करुणा टॉक्स में अनूप जी बहुत बहुत आपका धन्यवाद। नमस्कार, जय गौ माता। नमस्कार जी।